and welcome to our DBMS class. And we are in Unit 2 Relational Data Model. Our topic of today is Structured Query Language SQL. We will today discuss about SQL. SQL अब क्या होता है, जैसे हमने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा, रिलेशनल कैलकुलस पढ़ा, वो सब मैथमेटिकल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म्स में होते हैं, उनको हम लोग SQL एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं. तो हम सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई ना करके कुछ डिफाइंड रूल्स को अप्लाई करेंगे. या SQL जो ओरेकल कंपनी है वो कुछ प्री डिफाइंड रूल्स को अप्लाई करती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में. तो एक लैंग्वेज है जैसे C++ एक लैंग्वेज है, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटा से डेटा रिट्रीव करने का एक तरीका है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. हमने कोई भी डेटाबेस स्टोर करना है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे फॉलो, तो SQL एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा एक थ्योरी दे दिया, छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है. जैसे कोई नोवेल होता है, नोवेल एक बुक होता है, उसमें किसी भी एक पर्सन को करेक्टराइज किया जाता है, पूरी उसकी स्टोरी बताई जाती है. बट हम जब उसकी मूवी बनाते हैं तो 3 आवर्स में जितने उसके कैरेक्टर्स रहते हैं उसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर को उसमें क्या करते हैं, विजुअलाइज या उनको दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सारे जितने भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उसमें नहीं आएंगे. वैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, लेकिन उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करके इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर सकते हैं. इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम सीखते हैं कि उसको हम डेटा को मैनेज करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हम बहुत सारे डेटा उसमें स्टोर करते हैं डेटाबेस में. तो इसके लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है हम डेटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो SQL हमको आएगा तो हम इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. और SQL का यूज़ तो आपको अपने प्रोजेक्ट में करना ही पड़ेगा. बिना इसको यूज़ किए आप अपना प्रोजेक्ट बना नहीं सकते. आगे आप जॉब में जाओ तो भी, और यहाँ एकेडमिक हो में हो तो भी, तो SQL से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते. तो SQL तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. So what is SQL? SQL is basically structured query language. SQL is structured query language which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in relational database. Relational database में जो वैल्यू stored है उनको रिट्रीव करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इस बहुत सिंपल है. SQL इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. ऑल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, MS Access, Oracle, Sysbase Informatics, Progress and SQL Server use SQL as standard database language. SQL कमांड्स कौन कौन से होते हैं? DDL, DML, DCL एंड DQL. ये हमारे SQL कमांड लाइन्स होते हैं. कमांड लाइन स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? DDL, DML, DCL और DQL. DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से हमको क्लियर है, हम डेटा को डिफाइन करते हैं. मतलब हम अगर टेबल क्रिएट करेंगे तो हम अपने टेबल को डिफाइन करेंगे कि हमारे टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उनका टाइप्स क्या होगा और उनका साइज क्या होगा. ठीक है, उनका नाम क्या होगा. ठीक, नंबर ऑफ कॉलम, नेम ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ कॉलम एंड साइज ऑफ द इंस्टेंस, उसको हम उसमें डिफाइन करते हैं DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में. ये एक समझ लो एक प्रोटोटाइप होता है किसी टेबल का. DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन में हम डेटा को मैनिपुलेट करना है. डेटाबेस पूरा बन गया तो उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, उसमें से कुछ वैल्यू को डिलीट करना है. तो हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए DML कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, DML स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को हम कंट्रोल करते हैं कि हमको
जैसे मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो किसी पर्टिकुलर यूज़र को उसको परमिट करना है या फिर नहीं करना है। फिर DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है, उसमें हम कुछ और परमिशन देते हैं ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन परमिशन देते हैं, उसको हम DQL बोलते हैं। आगे इसको डिस्कस करते हैं। DDL कमांड्स कौन कौन से हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्रिएट टेबल, क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल का यूज़ करते हैं। क्रिएट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल, अ व्यू ऑफ टेबल और अनदर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, ठीक है। तो न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए और दूसरे कोई ऑब्जेक्ट है उनको क्रिएट करने के लिए या फिर टेबल को व्यू करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। अल्टर, जो हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया लेकिन उसके जो स्कीमा है उनको हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज करना चाहते हैं। 5 कॉलम्स है, हम एक कॉलम नहीं चाहते, हम 4 कॉलम्स वाला टेबल चाहते हैं। तो उसको एक कॉलम को हम डिलीट कमांड से डिलीट नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा। मतलब टेबल की डेफिनेशन हमको चेंज करनी है तो हमें अल्टर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अल्टर मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज अ टेबल। ड्रॉप डिलीट्स द एंटायर टेबल, पूरे टेबल को हमको डिलीट करना है, पूरे टेबल की स्कीमा को पूरा हटाना है, ठीक है। तो हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक। ड्रॉप मतलब पूरा स्कीमा के साथ सब चीज़ गायब हो जाएगा, उसका स्कीमा भी नहीं रहेगा, ठीक। ना कोई कॉलम रहेगा, ना कॉलम का नाम रहेगा, ना टेबल रहेगा, ना टेबल का नाम, कुछ नहीं रहेगा। ड्रॉप डिलीट्स द एंटायर टेबल, अ व्यू ऑफ टेबल और अनदर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। insert, update and delete, insert, create a record, update, modifies record, delete, deletes a record। तो ये DTL के अंदर कौन कौन से हैं? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। और DML के अंदर क्या क्या आ गया? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। SQL कमांड्स। नेक्स्ट DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है? ग्रांट एंड इन्वोक। ग्रांट मतलब गिव्स अ प्रिविलेज टू यूजर, रिवोक मतलब टेक्स बैक प्रिविलेज ग्रांटेड फ्रॉम द यूजर, ठीक है। तो हमने एक डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के पास ऑथेंटिसिटी होती है कि इस टेबल को पर्टिकुलर कितने यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी यूज़र को चाहे तो वो अथॉरिटी दे सकता है टू एक्सेस द टेबल, और चाहे तो उसकी जो परमिशन है उसको छीन सकता है, परमिशन दे भी सकता है, परमिशन को छीन भी सकता है। परमिशन देने के लिए ग्रांट का यूज़ करते हैं, परमिशन को छीनने के लिए रिवोक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास एक ही डेटाबेस होगा, एक ही डेटा हो या एक ही टेबल होगा, उसी टेबल को मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उनमें इंसर्ट का परमिशन देंगे तो वो उस टेबल पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, उनको अपडेट का परमिशन देंगे तो वो उस टेबल को अपडेट भी कर सकता है, ठीक है। उसको कुछ परमिशन नहीं देंगे, केवल व्यू को परमिशन देंगे तो वो उस टेबल को केवल व्यू कर सकता है। तो ये टोटली अप टू द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज हम जो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं वो क्या है? DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मतलब किसी वैल्यू को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें उसमें सेलेक्ट ई नेम, मतलब आउटपुट क्या चाहिए हमको? ई नेम, उनका नाम चाहिए, तो हम उसमें सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। SQL RDBMS कंसेप्ट क्या है? ये हमारा टेबल ऐसा टाइप का होता है, इसमें टेबल, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये कॉलम है, ठीक है। और इसमें टपल्स एंट्री है, मतलब रो एंट्री है। कॉलम कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, हमारा डेटाबेस इस टाइप का दिखेगा, एंड 6, ठीक है। और इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फर्स्ट रो में वैल्यू एंट्री है, ठीक। सेकंड रो में वैल्यू ये वाली एंट्री है, थर्ड रो में ये वाली वैल्यू एंट्री है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रो टपल एंट्री, रो टपल या एंटिटी। और इनको क्या बोलते हैं? ये कॉलम एट्रीब्यूट, ठीक, कॉलम या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड, कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। टेबल में रिकॉर्ड कॉलम सेल होते हैं, ठीक है। सेल मतलब ये एक सेल हुआ, ठीक, ये एक सेल हुआ, वो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर नल, मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है।